वेदों में एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अर्थात, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये मंत्र मात्र एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि यही मूल आधार है भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े पर्वों में से एक मकर संक्रांति का। हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। हर घर में तिल और गुड़ की मिठास होती है और पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर 14 या 15 जनवरी के आसपास ऐसा क्या बदल जाता है कि इसे देवताओं का दिन कहा जाता है? महाभारत का युद्ध तो आप सभी को याद होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में तीरों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह, जिनका शरीर छलनी हो चुका था, जो असहनीय पीड़ा में थे, फिर भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। वे मृत्यु को रोक कर खड़े रहे। पर सवाल यह है कि आखिर वे किस घड़ी का इंतजार कर रहे थे? क्यों उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए केवल और केवल उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के दिन को ही चुना? क्या रहस्य था इस तिथि में जो स्वयं मृत्यु से भी बड़ा था? और बात सिर्फ महाभारत काल की नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं और शनिदेव उनके पुत्र। परंतु ये भी सर्वविदित है कि सूर्य और शनि में घोर शत्रुता है। फिर मकर संक्रांति के दिन ऐसा क्या चमत्कार होता है कि स्वयं सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और ये दिन पिता पुत्र के मिलन का साक्षी बन जाता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे उस खगोलीय विज्ञान को जो बताता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की दिशा बदलने से हमारे शरीर और इस ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम समझेंगे कि तिल और गुड़ का सेवन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक औषधि के रूप में क्यों किया जाता है। और हम देखेंगे भारत के अलग अलग कोनों में मनाए जाने वाले पोंगल, लोहड़ी और बिहू के पीछे छिपी एक ही अदृश्य शक्ति को। ये वीडियो केवल एक त्योहार की जानकारी नहीं है, ये यात्रा है अंधकार से प्रकाश की ओर, शीत से ताप की ओर और एक नश्वर शरीर से मोक्ष की ओर जाने वाले मार्ग की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मकर संक्रांति के पीछे छिपे इन प्राचीन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्यों को शायद ही आपने कभी इतनी गहराई से जाना होगा। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दीपावली, होली या जन्माष्टमी जैसे हमारे अधिकतर त्योहारों की तारीखें हर साल बदलती रहती हैं? कभी वे महीने की शुरुआत में आते हैं तो कभी अंत में। लेकिन मकर संक्रांति ये एक ऐसा अनोखा पर्व है जो सदियों से लगभग एक ही तारीख पर यानी 14 या 15 जनवरी को ही आता है। आखिर ऐसा क्यों? बाकी त्योहारों और इस दिन में ऐसा क्या अंतर है? इसका उत्तर छिपा है हमारे ब्रह्मांड की उस गति में जिसे हमारा आधुनिक विज्ञान सोलर साइकिल कहता है और जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से समझ चुके थे। अधिकतर हिंदू त्योहार चंद्रमा की गति यानी तिथियों पर आधारित होते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पूर्ण रूप से सूर्य की गति पर आधारित है। संक्रांति शब्द का अर्थ ही है संक्रमण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इस दिन हमारे सौर मंडल का राजा सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। ये केवल एक राशि परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी और सूर्य के संबंधों में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। खगोल विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यही वो समय है जब सूर्य अपनी चाल बदलता है। मकर संक्रांति से ठीक पहले तक सूर्य दक्षिणायन रहता है, यानी पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की ओर झुका हुआ। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में नकारात्मक ऊर्जा और अंधकार का प्रभाव अधिक रहता है। लेकिन इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी वो उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। ये दिशा परिवर्तन कोई सामान्य घटना नहीं है। मकर संक्रांति से पहले की रातें वर्ष की सबसे लंबी रातें होती हैं और दिन सबसे छोटे, मानो अंधकार ने प्रकाश को दबा रखा हो। लेकिन जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, ब्रह्मांड का चक्र पलट जाता है। इस दिन से रातें छोटी होने लगती हैं और दिन बड़े। सूर्य का प्रकाश और ताप पृथ्वी पर अधिक समय तक रहने लगता है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब अंधकार की शक्ति क्षीण हो रही है
और प्रकाश की विजय हो रही है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन और रात के बराबर होता है। दक्षिणायन यानी सर्दियों का समय देवताओं की रात्रि मानी जाती है, जब वे विश्राम करते हैं, और उत्तरायण यानी मकर संक्रांति का दिन ये देवताओं की सुबह है। माना जाता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपने चरम पर होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये केवल तारीख बदलने का खेल नहीं है, बल्कि ये सूर्य के पुनर्जागरण और देवताओं के जागने का समय है। लेकिन देवताओं के इस दिन का महाभारत के सबसे महान योद्धा से क्या संबंध था? आखिर भीष्म पितामह मृत्यु की पीड़ा सहते हुए इसी सुबह का इंतजार क्यों कर रहे थे? आइए इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध इतिहास का सबसे भयंकर धर्म युद्ध, जहां अपने ही अपनों के खून के प्यासे थे। इस युद्ध के 10वें दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया। कौरवों के सेनापति गंगापुत्र भीष्म, जिनके सामने काल भी सिर झुकाता था, वे अर्जुन के बाणों से छलनी होकर धरती पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर तीरों पर टिका हुआ था, जिसे हम शरसैया कहते हैं। शरीर में असहनीय पीड़ा थी। हर सांस के साथ जीवन शरीर छोड़ने को आतुर था। सामान्य मनुष्य इस पीड़ा में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता था। मृत्यु उनके द्वार पर खड़ी थी, बस उनकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन भीष्म ने क्या किया? उन्होंने मृत्यु को लौटा दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अभी प्राण नहीं त्यागूंगा। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी कौन सी जिद थी जिसके लिए उन्होंने तीरों की शैया पर लेटे हुए 58 दिनों तक भीषण कष्ट सहा? क्या उन्हें जीवन का मोह था? कदापि नहीं। वो तो इच्छा मृत्यु के वरदान से बंधे थे। वे जब चाहते अपने प्राण त्याग सकते थे और स्वर्ग जा सकते थे। इसका रहस्य छिपा है समय और काल की गणना में। जिस समय भीष्म युद्ध भूमि में गिरे थे, उस समय सूर्य दक्षिणायन में था। हमारे शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन का समय पितृयान कहलाता है। मान्यता है कि जो आत्माएं दक्षिणायन में यानी अंधकार के समय में शरीर त्यागती हैं, उन्हें अक्सर पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौटना पड़ता है। उन्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। वे चंद्रलोक को प्राप्त होती हैं, जहां से पुण्य क्षीण होने पर वापस धरती पर आना पड़ता है। लेकिन भीष्म, वे साधारण गति नहीं चाहते थे। वे तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने जीवन भर भीषण प्रतिज्ञा का पालन किया था। उन्हें तो परम गति यानी मोक्ष चाहिए था, जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। और मोक्ष के द्वार केवल तब खुलते हैं जब सूर्य उत्तरायण होता है। जैसा कि हमने अभी जाना, उत्तरायण देवयान है, प्रकाश का मार्ग, देवताओं का दिन। उपनिषदों में स्पष्ट लिखा है कि जो उत्तरायण के प्रकाश में शरीर त्यागता है, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर कभी इस नश्वर संसार में नहीं लौटता। इसलिए उस महायोद्धा ने अपने तपोबल से अपनी सांसों को रोक लिया। उन्होंने 58 दिनों तक हर पल, हर क्षण उस पीड़ा को सहा और सूर्य की गति पर अपनी दृष्टि जमाए रखी। और जैसे ही माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य उत्तरायण हुआ, मकर संक्रांति का वो पवित्र काल आया, तब भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से योग बल द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया और परम धाम को प्राप्त हुए। ये घटना हमें बताती है कि मकर संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का एक द्वार भी है। लेकिन जहां एक ओर ये दिन मोक्ष का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर ये एक पिता और पुत्र के अद्भुत मिलन की कहानी भी कहता है। एक ऐसे पिता पुत्र जो एक दूसरे के घोर शत्रु माने जाते हैं, सूर्य और शनि। आखिर मकर संक्रांति के दिन ऐसा क्या हुआ था कि इन दोनों के बीच की कड़वाहट मिठास में बदल गई? आइए जानते हैं इस पौराणिक रहस्य को। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं, परंतु यह भी एक कटु सत्य है कि इन दोनों के बीच का संबंध कभी मधुर नहीं रहा। सूर्यदेव तेज और प्रकाश के प्रतीक हैं, तो उनके पुत्र शनिदेव छाया और अंधकार के। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव को अपनी पत्नी छाया और पुत्र शनि से मतभेद था, जिस कारण उन्होंने शनि और छाया को अपने से अलग कर दिया था।
पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सूर्यदेव ने क्रोध में आकर कुंभ राशि, जो शनिदेव का घर माना जाता है, उसे जलाकर राख कर दिया था। शनिदेव और उनकी माता छाया बेघर हो गए, उनके पास कुछ नहीं बचा। ये एक पिता का अपने ही पुत्र के प्रति भयंकर क्रोध था। परंतु कहते हैं ना कि समय हर घाव को भर देता है और हर क्रोध को शांत कर देता है। एक समय ऐसा आया जब सूर्यदेव का मन पिघला। वे अपने पुत्र शनि की खोज में निकले। जब वे शनिदेव के घर मकर राशि में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शनिदेव के पास अपने पिता के स्वागत के लिए कुछ भी नहीं था। उनका घर उजड़ चुका था, वैभव नष्ट हो चुका था। शनिदेव के पास उस समय केवल एक ही वस्तु शेष थी, काले तिल। शनिदेव ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से उन्हीं काले तिलों से अपने पिता सूर्यदेव की पूजा की और उनका स्वागत किया। पुत्र का ऐसा प्रेम और समर्पण देखकर सूर्यदेव का क्रोध क्षण भर में विलुप्त हो गया। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव को आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव ने कहा, हे पुत्र, आज तुमने मेरे स्वागत में जो ये काले तिल अर्पित किए हैं, मैं इनसे परम तृप्त हूँ। आज के दिन जब मैं तुम्हारे घर मकर में प्रवेश करूंगा तो जो कोई भी काले तिल और गुड़ से मेरी और तुम्हारी पूजा करेगा, उसे मेरा तेज और तुम्हारी न्यायप्रियता दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके जीवन से शनि दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का इतना महत्व है। ये केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि ये पिता और पुत्र के पुनर्मिलन का, क्षमा का और रिश्तों में आई कड़वाहट को मिठास में बदलने का प्रतीक है। जिस प्रकार सूर्यदेव ने अपना क्रोध त्याग कर शनि को गले लगाया, उसी प्रकार ये पर्व हमें भी सिखाता है कि पुरानी कड़वाहट को भुलाकर रिश्तों में नई शुरुआत की जाए। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। हमारे ऋषि मुनि केवल कथावाचक नहीं, बल्कि महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने तिल और गुड़ को केवल पूजा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे इस मौसम के खान पान का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के समय तिल और गुड़ खाने के पीछे एक गहरा बायोलॉजिकल साइंस छिपा है? ऐसा क्या है इन दो चीजों में जो हमारे शरीर को कड़ाके की ठंड से लड़ने की शक्ति देता है? आइए डिकोड करते हैं इस प्राचीन फूड साइंस को। अब तक हमने जाना खगोलीय और पौराणिक कारणों को, लेकिन हमारे पूर्वजों ने मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ को ही क्यों चुना? समोसा, कचौड़ी या खीर क्यों नहीं? इसके पीछे छिपा है एक सटीक आयुर्वेद और मौसम का विज्ञान। देखिए, मकर संक्रांति का समय वो होता है जब उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। बाहर का तापमान गिर जाता है और हमारे शरीर को अपनी अंदरूनी गर्मी बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ठंड के कारण हमारी त्वचा रूखी हो जाती है, हड्डियां कमजोर महसूस होती हैं और इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति कम होने लगती है। यहाँ एंट्री होती है हमारे सुपर फूड्स की, तिल और गुड़ की। आयुर्वेद के अनुसार तिल की तासीर गर्म होती है। इसमें प्राकृतिक तेल भरपूर मात्रा में होता है। जब हम तिल खाते हैं तो ये हमारे शरीर को अंदर से लुब्रिकेट करता है, यानी चिकनाई देता है, जिससे सर्दियों में होने वाली जोड़ों के दर्द और रूखी त्वचा से राहत मिलती है। और गुड़ आयरन और खनिजों का भंडार है। ये चीनी की तरह सिर्फ कैलोरी नहीं देता, बल्कि शरीर में गर्मी पैदा करता है और खून को साफ करता है। जब तिल और गुड़ एक साथ मिलते हैं तो ये एक शक्तिशाली एनर्जी बूस्टर बन जाते हैं। ये हमारे शरीर को ठंड के प्रकोप से कवच की तरह बचाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है, तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। ये मिठास सिर्फ जुबान के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी है। मकर संक्रांति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह पर्व पूरे भारत को एक अदृश्य धागे में पिरोता है। भले ही भाषाएं अलग हों, राज्य अलग हों, लेकिन भावना एक ही है, सूर्य की उपासना और नई फसल का स्वागत। जब उत्तर भारत में हम इसे मकर संक्रांति या खिचड़ी के नाम से मनाते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, ठीक उसी समय पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, जहां अग्नि के फेरे लेकर नई फसल की खुशियां मनाई जाती हैं। गुजरात और राजस्थान में चले जाइए तो वहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से ढक जाता है। वहां इसे उत्तरायण कहा जाता है। ये पतंग उड़ाना सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि घंटों धूप में रहने का एक बहाना है, ताकि सर्दियों की धूप से हमारे शरीर को विटामिन डी मिल सके। दक्षिण भारत में तमिलनाडु की ओर बढ़ें तो वहां ये पोंगल बन जाता है।
4 दिनों तक चलने वाला उत्सव जहां सूर्य देव को नए चावल की खीर का भोग लगाया जाता है। और पूर्व में असम की घाटियों में ये माघ बिहू या भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, जहां सामुदायिक भोज और आनंद का वातावरण होता है। नाम अनेक हैं, तरीके अनेक हैं, लेकिन आत्मा एक है। अंधकार से प्रकाश की ओर, सर्दी से गर्मी की ओर और पुरानी फसल से नई अन्न धन की ओर बढ़ने का उत्सव। तो क्या अब भी आपको लगता है कि ये केवल एक छुट्टी का दिन है? नहीं, ये हमारी संस्कृति, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम है जो हमें प्रकृति और ईश्वर से जोड़ता है। आइए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर, जहां हम जानेंगे इस पर्व का असली आध्यात्मिक संदेश जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, मकर संक्रांति केवल बाहर की दुनिया में होने वाला बदलाव नहीं है, ये बदलाव हमारे भीतर भी होना चाहिए। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, अंधकार को पीछे छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही ये पर्व हमें संदेश देता है कि हम भी अपने जीवन की दिशा बदलें। हमारे जीवन में भी कई बार दक्षिणायन आता है, दुख का, निराशा का और असफलता का दौर, जब हमें लगता है कि हमारे चारों ओर अंधेरा है, ठंडक है और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। लेकिन मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि ये स्थिति स्थायी नहीं है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सूर्य लौटेगा, प्रकाश लौटेगा और जीवन में फिर से उत्तरायण आएगा। जैसे तिल और गुड़ अलग अलग होकर बिखर सकते हैं, लेकिन जब वे एक साथ मिलते हैं तो वे एक लड्डू के रूप में मजबूत हो जाते हैं। वैसे ही हमें भी समाज में, परिवार में एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना चाहिए। रिश्तों की कड़वाहट को मिटाकर मिठास घोलनी चाहिए। तो इस बार जब आप मकर संक्रांति पर आसमान में पतंग उड़ाएं या परिवार के साथ बैठकर खिचड़ी और तिल गुड़ खाएं, तो याद रखिएगा कि आप केवल एक त्योहार नहीं मना रहे हैं, आप उस महान परंपरा का हिस्सा है जिसने हजारों साल पहले ही ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा लिया था। आप भीष्म पितामह की उस इच्छा शक्ति का सम्मान कर रहे हैं। आप सूर्य और शनि के उस मिलन के साक्षी बन रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये जीवन जीने का एक विज्ञान है। और वर्धन फाइल्स का यही उद्देश्य है, इन छिपे हुए रहस्यों को आपके सामने लाना, ताकि हम अपनी जड़ों पर गर्व कर सकें। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति की वो कहानी जो शायद अब तक आपसे छिपी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप मकर संक्रांति के बारे में कोई और भी रहस्य जानते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और हमारी मेहनत ने आपको थोड़ा भी गर्व महसूस कराया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जान सकें कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और अध्यात्म के वैज्ञानिक पक्ष को जानने के लिए वर्धन फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो का रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन।